अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयदुल औलिया कुतुबुल असफिया गौसुस सकलैन महबूब रब्बानी मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ऐसी ही अच्छी मज़ीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उम्रा फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस किताब से हम दलील पेश कर रहे हैं उसका नाम इक़्तिबासुल अनवार है और ये किताब तकरीबन 350 साल पुरानी है। एक वाक़या हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इसमें दर्ज है। रिवायत है कि जब सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कब्र में फरिश्तों ने सवाल किया, तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या आपको बात करने के आदाब नहीं मालूम? बात करने से पहले सलाम करते हैं। तो फरिश्ते बाअदब होकर अर्ज़ करने लगे, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। तो आपने सलाम का जवाब दिया। फिर जवाब देते ही फरिश्ते पूछने लगे, मन रब्बुका? तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं जवाब दूंगा। तो फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, आपके सवाल क्या हैं? तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया, ऐ फरिश्तों, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो तुमने जवाब दिया, नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक। ऐ रब, हम तेरी इबादत करते हैं और इंसान ज़मीन पर फसाद करेगा। रब ने जब तुमसे मशवरा किया था तो तुमने एतराज़ क्यों किया? बल्कि तुमको तो ये कहना चाहिए था कि ऐ रब, तू जो भी करता है अच्छा करता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? रब ने जब तुमसे मशवरा किया था तो तुम्हें रब की बात मान लेनी चाहिए थी, तो तुमने रब को कैसे मशवरा दिया? गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोले? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी तो तुमने इल्ज़ाम कैसे लगाया कि ये दुनिया में जाकर कत्ल करेंगे? तुमने इतना बड़ा हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए। आज हमसे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल कर लिया। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, ऐ अब्दुल कादिर, जब ये वाक़या हुआ सिर्फ़ हम ही न थे बल्कि तमाम फरिश्ते वहाँ पर मौजूद थे। आप ये सवाल सब फरिश्तों से पूछो। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम तमाम फरिश्तों को जमा करो, मैं उनसे पूछूंगा। उन दोनों फरिश्तों ने तमाम फरिश्तों को जमा किया और सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी और जाकर अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पकड़ लिया है और सवाल कर रहे हैं। तो रब ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जब अब्दुल कादिर सवाल करे तो जवाब दो। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक वहाँ पहुँची। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनसे फिर से सवाल पूछने लगे तो फरिश्ते उनके सवाल का जवाब नहीं दे सके और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, हमें अब्दुल कादिर के सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर, इनको छोड़ दो। तो गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुक्म से इनको छोड़ रहा हूँ, मगर मौला
میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان پر شرط کو بیان کرو۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں رب کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ ایک شرط ہے کہ آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی میرا مرید آئے گا تو تم اس کو سوال پوچھ کر پریشان نہیں کرو گے اور اس پر آسانی کرو گے۔ فرشتے عرض کرنے لگے یہ کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے فرشتوں، تم رب سے عرض کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ، عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، مولا رحم کر مولا۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، اگر عبد القادر کی یہ چاہت ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ قبر میں آسانی ہو تو تمہیں تمہارا رب بھی اجازت دیتا ہے کہ تم عبد القادر کا حکم مانو۔ اللہ کے مقدس بندوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اختیارات صرف اپنے مقدس بندوں کو ہی اللہ عطا فرماتا ہے، اس لیے ہر کسی کو کہیں نہ کہیں اچھے پیر کی صحبت اختیار کر کے مرید بننا چاہیے۔ دوستو، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی از بچپن، کل کرامات اور ہجرہ وغیرہ اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔